नमस्कार दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टॉक मार्केट की मेजर न्यूज़ अपडेट, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्टॉक मार्केट के मोमेंटम और इसकी लिस्टेड कंपनीज़ के मोमेंटम में, प्राइस मोमेंटम में। एज़ यूजुअल हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट की अपडेट के साथ में। ग्लोबल मार्केट में नॉर्मली हम सबसे पहले देखते हैं यूएस मार्केट के जो मेजर इंडेक्सेस हैं, डाउ जोन्स, S&P 500 एंड नैस्डैक। वहाँ पे कोई भी मेजर मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिली। ऑलमोस्ट वहाँ पे जो भी मोमेंटम था वो म्यूटेड ही रहा है। 0.1% से 0.5% के आसपास पॉजिटिव साइड में क्लोजिंग देखने को मिली है तीनों ही मेजर इंडेक्सेस में। जहाँ पे डाउ जोन्स की बात करें तो 0.1%, S&P 500 0.4% एंड नैस्डैक 0.5% के आसपास पॉजिटिव रहे हैं। रीज़न, आज की डेट में वहाँ पे कुछ मेजर और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेटा रिलीज़ होने वाले हैं इकोनॉमी को लेके, जिनमें कि सबसे इम्पोर्टेंट डेटा करंट कंडीशंस के हिसाब से अगर हम देखें तो इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डेटा आज आने वाला है, जो कि कहीं ना कहीं ये शो करेगा कि जॉब्स या एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस मार्केट में या इकोनॉमी में किस तरह से चल रही है। नेक्स्ट जो डेटा आने वाला है वो PMI, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करंट कंडीशंस में इन्फ्लेशन को देखते हुए। राइट, इसके बाद नेक्स्ट जो डेटा आएगा वो एग्जिस्टिंग होम सेल्स का डेटा आने वाला है। एंड इसी के साथ साथ जैक्सन होल सिंपोजियम भी आज उनके मिनट्स रिलीज़ होने वाले हैं। ये ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो इकोनॉमिक कंडीशंस या मार्केट के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा डेटा आज की डेट में आने वाले हैं। इस वजह से मार्केट के अंदर जो भी मेजर प्लेयर्स रहे वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहे कि क्या डेटा रिलीज़ होगा और किस साइड में मोमेंटम होना चाहिए। वो कोई भी एक मोमेंटम करने के लिए या कोई भी ट्रेड्स लेने से पहले वो एक बार ये डेटा देखना चाहते हैं कि क्या कंडीशंस आ रही हैं, क्या एक्चुअल कंडीशंस मार्केट में चल रही हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर वो नेक्स्ट कोई मोमेंटम मार्केट के अंदर जो है प्लेस कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो कैस्केडिंग इफेक्ट हमें इंडियन मार्केट में, यूरोपियन मार्केट में भी देखने को मिला। यूएस मार्केट का, यूएस के जो तीनों ही मेजर इंडेक्सेस है ऑलमोस्ट अगर हम बात करें 0.1 to 0.5% के आसपास तक पॉजिटिव साइड में क्लोज रहे। वहाँ भी कोई मेजर मोमेंटम देखने को नहीं मिला। ब्रिटेन का FTSE 0.1%, फ्रांस का CAC 0.4% के आसपास एंड जर्मनी का जो डेक्स है वो 0.5% के आसपास तक पॉजिटिव साइड में क्लोज रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें तो वो आ रही है इंडियन इकोनॉमी के लेके। अप्रैल टू जून का जो फर्स्ट क्वार्टर हमारा अभी फाइनेंशियल ईयर का कंप्लीट हुआ है, उसमें अगर हम FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज की अगर हम बात करें तो वो 26.4% से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एंड ये जो डेटा है वो $22.4 बिलियन पे क्लॉक हुआ है। ये एक तरह से हमारे लिए पॉजिटिव है कि इंडिया के अंदर FDI इन्फ्लोज बढ़ रहे हैं। एंड फ्रेंड्स, ये आने वाले टाइम में और भी बढ़ सकते हैं अगर US के अंदर रेट कट होना स्टार्ट होती हैं। वहाँ से जो फंड्स हैं वो मेजर इमर्जिंग मार्केट्स या इंडियन इकोनॉमीज़ में जो है और पंप हो सकते हैं, तो वो हमारे लिए एक तरह से और अगेन पॉजिटिव हो सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें तो वो आ रही है इन्फ्लेशन के फ्रंट पे। कल ही की डेट में एक न्यूज़ रिलीज़ हुई है, जहाँ पे अगर हम चेक करते हैं तो जो वेज थाली है या फूड आइटम्स हैं उनकी प्राइसेस में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिली है। प्रीवियस 2 to 3 मंथ्स की अगर हम बात करें, चूँकि फूड इन्फ्लेशन या फूड आइटम्स जो हैं ओवरऑल इन्फ्लेशन के काउंट कैलकुलेशन में काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखते हैं। प्रीवियस 2 to 3 मंथ्स के अंदर काफ़ी फूड आइटम्स में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होने की वजह से CPI का जो डेटा आता है हमारा, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी या मूवमेंट हमें देखने को मिली है। प्रीवियस मंथ्स में अगर हम बात करें तो वेज थाली की जो प्राइजेज़ हैं वो अगेन बढ़ गई है, चूँकि जो ओनियन है उसकी जो प्राइजेज़ है वो 50 रुपीज़ पर केजी को मार्क को भी क्रॉस कर चुकी है मेट्रो सिटीज़ के अंदर। एंड वहीं अगर हम बात करें तो नॉनवेज थाली की जो प्राइजेज़ है वो 25% तक डिक्लाइन हुई है। फूड आइटम्स में इस तरह की वॉलेटिलिटी या इस तरह से अपसाइड अगर हमें देखने को मिलता है। जो वेजिटेरियन थाली है वो अराउंड उसके जो प्राइजेज़ है वो 5 to 10% से बढ़ गए हैं। ये एक तरह से हमारे लिए नेगेटिव है कि फूड इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है तो CPI का जो डेटा है, वहाँ इन्फ्लेशन का जो ओवरऑल नंबर है वो भी बढ़ के आ सकता है। और इसी से रिलेटेड नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट आ रही है, वो आ रही है जो RBI के गवर्नर है शक्तिकांता दास सर, उन्हीं की ओर से कल की डेट में एक स्टेटमेंट आया कि इंटरेस्ट रेट में अगर कोई भी कट होना है तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि इन्फ्लेशन 4% के आसपास सस्टेन करे। जिस तरह से लास्ट मंथ का इन्फ्लेशन का नंबर 3.5% आया था,
बट जिस तरह से फूड प्राइजेज़ में या फूड आइटम्स में वॉलेटिलिटी देखने को मिली है, प्रीवियस मंथ में फूड प्राइजेज़ काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं, तो हो सकता है कि सीपीआई का जो डेटा अगले मंथ का आने वाला है वो अगेन बढ़ के आए। सो गवर्नर साहब यही कहना चाहते हैं कि जो इन्फ्लेशन का ओवरऑल नंबर है वो 4% के आसपास सस्टेन करना चाहिए, उसी के बाद हम रेट कट के बारे में कुछ प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें तो वो आ रही है ईपीएफओ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की ओर से। इन्हीं की ओर से कल की डेट में एक डेटा रिलीज़ किया गया है, जहां पे अगर हम चेक करते हैं तो जून मंथ के अंदर ओवरऑल बेसिस पे 1.93 मिलियन न्यू रजिस्ट्रेशंस इनके पास में हुए हैं। मीन्स न्यू जॉब्स इतनी जनरेट हुई हैं। अगर हम ये नंबर की बात करें तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 4% और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 8% से ये हायर है। सो ये एक तरह से हमारे लिए पॉजिटिव है कि जो नंबर ऑफ़ जॉब्स है वो बढ़ रही है धीरे धीरे कंसिक्यूटिवली, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें या मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बात करें। सो वो हमारी इकोनॉमी के लिए एक तरह से पॉजिटिव न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें तो वो आ रही है जोमेटो को लेके। जोमेटो एंड पेटीएम के जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनके बीच में डील क्लोज हुई है। जोमेटो इसमें पेटीएम का मूवी टिकटिंग बिजनेस जो है वो उसको एक्वायर करने की उनकी इसमें प्लानिंग हो रही है, राइट। एंड पेटीएम जो है वो ओवरऑल फोकस करना चाहते हैं प्योरली अपना जो कोर बिजनेस है फाइनेंशियल सर्विसेज का, एंड जोमेटो पूरी तरह से फोकस्ड है अपना जो बिजनेस है या अपना जो सेगमेंट है गोइंग आउट सेगमेंट उसके ऊपर। सो ये जो डील है वो एक तरह से जोमेटो के लिए पॉजिटिव हो सकती है कि उनका जो पोर्टफोलियो है वो भी बढ़ रहा है, प्लस उनका जो कस्टमर बेस है वो भी एक तरह से बढ़ेगा, तो उनके लिए एक तरह से ये पॉजिटिव न्यूज़ है। सो फ्रेंड्स यही थी आज की मेजर न्यूज़ अपडेट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।